नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जिसका नाम है स्पेशली तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ बताना चाह रहा था आपको। लेकिन यहाँ आप नाम देखेंगे, काफ़ी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति भी दिख रहा है, उपराष्ट्रपति भी दिख रहा है, राज्यपाल महोदय भी दिख रहे हैं। लोकसभा के सदस्यों के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी यहाँ कुछ चर्चा, साथ में आपको राज्यसभा भी दिख रहा है। तो इनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं सभी को लेके, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो अक्सर कंपटीशन के दौर के अंदर हमेशा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं राष्ट्रपति के बारे में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन सिंपल हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ज़रूर उसकी उपयोगिता ज़रूर आपको नजर आएगी। तो पहली बात ये कि राष्ट्रपति जो है उनके लिए चुनाव लड़ने की आयु कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जी के चुनाव लड़ने की आयु 35 साल होती है। इसके अलावा 35 साल और किसकी होती है, और भी होती है, यस ऑफ कोर्स होती है। जैसे उपराष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की आयु भी कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। इसके अलावा भी कोई व्यक्ति इनमें से है क्या, तो यस है, राज्यपाल जो है उनकी चुनाव लड़ने की आयु भी 35 साल होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीन ऐसे संवैधानिक सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन व्यक्ति जिनकी आयु 35 वर्ष होती है वो कौन कौन होता है। राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक, सर्वोच्च संवैधानिक रूप से इनको अधिकार प्राप्त है हमारे देश के अंदर। दूसरे उपराष्ट्रपति, और तीसरे राज्यपाल आप जानते हो राज्य की ओर से सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसके बाद में आप यहाँ नाम देख रहे हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जिनको हम लोग सांसद बोलते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुनाव लड़ने के लिए आयु इनकी जो होती है वो होती है 30 वर्ष, 30 साल। और इधर मैं अगर लोकसभा के सदस्यों के बारे में बात करूं तो उनकी जो आयु होती है चुनाव लड़ने की वो 25 साल होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, उनकी आयु कितनी होती है। तो राष्ट्रपति की 35 है, उपराष्ट्रपति की 35 है, राज्यपाल की 35 है, लोकसभा सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है, और इसी तरीके से राज्यसभा सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है। एक क्वेश्चन इनमें से अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामों के अंदर। दूसरा एक क्वेश्चन और मुझे नजर आ रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। पूछ लिया जाए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। और इस तरीके से उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। ये दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र, जिसे रिजाइन बोलते हैं, देते हैं अक्सर। अच्छा, एक बात यहाँ गौर करने की है कि राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। यहाँ ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय इसकी सूचना किसे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री दिमाग में आता है, प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा और हम लोग जान लें, जैसे राष्ट्रपति के बारे में तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति जो है इसको किसी और भी नाम से जाना जाता है क्या, तो यस ऑफ कोर्स जाना जाता है। इन्हें पदेन सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदेन सभापति। ये पदेन सभापति के रूप में जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति भी कहा जाता है। कभी ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, और हमारे भारतीय संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी सूरत में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए, सिंगल सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। भैया ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता है। तो अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है तो तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे, लेकिन उन्हें जो कहा जाएगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति, यहाँ इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से मस्तिष्क में रखना है कि राष्ट्रपति महोदय को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। ऐसी सूरत में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेंगे। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति, जिन्हें हम पदेन सभापति कह रहे थे, ये पदेन सभापति में शब्द हट जाएगा और केवल सभापति शब्द रह जाएगा। और ये सभापति शब्द जो रह जाता है, इसकी पूर्ति करने के लिए राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं,
राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो इस सभापति के पद के ऊपर आके अपना कार्यभार संभालने लग जाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय का पद अब रिक्त हो चुका है और उपराष्ट्रपति का पद जाके राष्ट्रपति के कार्य को करने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी अवधि 6 महीने से अधिक समय की नहीं होती है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने से ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, हमें राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिन्हें हमने उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है वही जाके जो राष्ट्रपति बन गए हैं वही जाके अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, मीन्स चुनाव लड़ सकते हैं और वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा हुआ है। वीवी गिरी, जो वीवी गिरी हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, वीवी गिरी ये हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और यही बाद में जाके जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो फिर ये राष्ट्रपति भी बन गए थे। यह ध्यान दूंगा एक बात की ओर आप लोगों का कि वीवी गिरी जिस टाइम पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त मैंने आपको कहा भारत के राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए, तो राष्ट्रपति का पद खाली था। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और वीवी गिरी ने जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपना कार्यवाहक राष्ट्रपति पद को त्याग किया, क्योंकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई किसी पद के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो उस वक्त हमारे भारत के इतिहास में पहली बार हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश उनको उपराष्ट्रपति के स्थान के ऊपर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था। हमारे देश में एकमात्र ऐसा कार्य हुआ है। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से तो ये जो सभापति है ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो सभापति जो है, जो कि अब पदेन सभापति नहीं है, केवल सभापति है, तो सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देते हैं और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। इसी तरीके से जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये दोनों भी अपना त्यागपत्र एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं। अच्छा, पूछ लिया जाए राज्यपाल महोदय जो अलग बैठे हुए हैं उनको नाराज क्यों करें साहब, उनको भी जरूरत पड़ जाती है त्यागपत्र देने की, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ध्यान रखिएगा, राज्यपाल भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र राज्यपाल के द्वारा सौंपा जाता है। राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य पर बने रहते हैं। मतलब कि साहब राज्यपाल को अगर अपनी सीट के ऊपर बैठना है तो राष्ट्रपति का आशीर्वाद अवश्य रूप से चाहिए। जिस दिन राष्ट्रपति अपना आशीर्वाद ले लेते हैं उस दिन राज्यपाल अपने पद से हट जाते हैं। कहने का मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल अपनी पोस्ट के ऊपर बने रहते हैं। इस प्रकार ये छोटी सी सूचना मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई है। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूजफुल होगी या काम आएगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ काम तो जरूर आएगी। एक दो बार आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ समझ में आएगा और आगे भी मैं प्रयास करूँगा कुछ और अच्छी आपको जानकारी देने की जिससे आपको इसमें फ़ायदा नज़र आए। आज के लिए केवल इतना ही।